हे हाय गाइस। सो आज का टॉपिक है कि अब देखा होगा कि लास्ट ईयर में या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर के कंपेरेटिव अभी अगर देखा जाए तो आईटी में जो है आपको उतने कॉल्स या फिर उतने नौकरी डॉट कॉम से कॉल नहीं आ रहे होंगे। तो ऐसी क्या ट्रिक फॉलो करनी चाहिए जिससे आपको नौकरी डॉट कॉम पे ज्यादा कॉल आ सकता है। आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि नौकरी डॉट कॉम से आपको कैसे ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू की कॉल्स आएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे जगहों पे या फिर स्पेसिफिकली देखा जाए तो बड़े कंपनियों में ऐसे एचआर कोई भी आपका रिज्यूमे देख के वेरीफाई नहीं करता है। वन बाय वन एक रिज्यूमे निकाला, फिर उसको चेक किया, फिर उसको एक या नहीं। उनके यहाँ पे भी अभी ऑटोमेशन आए हुए हैं, उनके यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हुई है। सो आपने देखा होगा कि बहुत अट्रैक्टिव दिखने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपका रिज्यूमे जो है वो डुअल फॉर्मेट में बनाते हैं। डुअल मतलब हाफ पोर्शन लेफ्ट साइड में होता है, हाफ पोर्शन राइट साइड में होता है, ऐसे फॉर्मेट्स में बनाते हैं। तो जब ये ऑटोमेशन जब ये रीड करता है ना, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी आती है, एक सॉफ्टवेयर आता है स्पेसिफिकली वो रीड करता है। एंड वो रीड करते वक्त वो ऐसे स्प्लिट वाले फॉर्मेट इजीली रीड नहीं कर पाता है। तो इसलिए कभी भी आपका रिज्यूमे जो है जब आप नौकरी पे अपलोड कर रहे हो या फिर आप कभी भी एचआर को भेज रहे हो, यू हैव टू डू नॉट यूज द स्प्लिट वाला। सेकंड, नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें ऊपर में होनी चाहिए। ईमेल आईडी वगैरह मेंशन बराबर करना चाहिए। बहुत बार क्या हो जाता है कि गलत ईमेल आईडी डालने की वजह से भी वहां पे इश्यूज आता है। गलत ईमेल आईडी डाला जाता है, गलत मोबाइल नंबर भी डालता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आपको आ सकता है। नेक्स्ट होता है अब का, अगर देखा जाए नेक्स्ट अगर आप देखेंगे ना, तो आपको जो है नौकरी के प्रोफाइल में आपको ध्यान देना है कि वहां पे आपका प्रोफाइल 100% होना चाहिए। आपका प्रोफाइल 100% होना चाहिए। आप जो प्रोफाइल अपलोड कर रहे हो नौकरी डॉट कॉम पे, आप जो आपका जो रिज्यूमे अपलोड कर रहे हो उसमें आपका स्किल सेट, जो भी आप जिसमें भी आप काम कर रहे हो वो स्किल सेट, बाद में आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस कितना है वो अंडरस्कोर करके आप ये सारी चीजें डाल सकते हो। और कौन से ईयर में आपने ये बनाया हुआ, जैसे 2025 में आपने बनाया तो ईयर डालना मत भूलो। तो उनको एक थोड़ा सा समझ में आ जाएगा जो भी जब भी ये होता है। बहुत बार क्या कर लेते हैं, सीवी रिज्यूमे ऐसा नाम डाल के हम सेव कर लेते हैं, बट जब वो एचआर से पास जाता है और जब वो मल्टीपल रिज्यूमे में देखने के लिए जाते हैं तो वहां पे मिलता नहीं। इसलिए मेंशन नेम करना बहुत जरूरी है। की स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिज्यूमे पे ऊपर लिखा हुआ है आपके आपके डिजिग्नेशन में भी एनालिस्ट लिखा हुआ है या फिर आपके इसमें डेवलपर लिखा हुआ है, पर कौन सा डेवलपर, किस तरीका का डेवलपर, ये नहीं पता रहता। वही चीज हम क्या कर लेते हैं, नौकरी के इस पे डाल देते तो आप कॉल्स नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। की स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और स्पेशल हैक अगर मैं बताऊं, अगर आप नौकरी के प्रोफाइल में, जब आपके प्रोफाइल सेक्शन में जाते हो वहां पे आपका 3 महीने का नोटिस पीरियड का जो एक कंसेप्ट है ना, ये भी एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक। अब जिनको 3 महीने का नोटिस पीरियड है बट कॉल नहीं आते, नहीं आएंगे, फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे ये हैक है, ये ट्रिक है, ये आप फॉलो करके देख सकते हो। वहां पे क्या कर दो, आप सर्विंग नोटिस पीरियड डाल दो। जैसे आप सर्विंग नोटिस पीरियड का ऑप्शन लेते हो ना, वहां पे वो आ जाए, पूछेगा आपको कि क्या आपका लास्ट डेट है। भले ही फिर अब ये 3 महीने का लास्ट डेट डाल दो, भले आप क्या कर दो नेक्स्ट 3 महीने का डेट डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको देखो कॉल आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप आईटी में काम कर रहे हो तो कम से कम आपको 3 से 4 से लेकर 10 मैक्सिमम डेली कॉल्स यहाँ पे डेफिनेटली आएंगे। ये थी आईटी के इसके लिए ट्रिक। ये फॉलो करके जरूर देखना, एंड रिजल्ट आए तो डेफिनेटली बताना।